कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम आप परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, पिछले 2-3 दिन से हम लोग बाइबल का अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। किसी कारणवश परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ें, और जो अध्ययन हमारा चल रहा है उस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते चलें, ताकि प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को आदर मिल सके। यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में कहता है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पहला कुरिन्थियों का अध्ययन हम कर चुके हैं, दूसरे कुरिन्थियों का अध्ययन कर चुके हैं, और अब हम पहला थिस्सलुनीक उसके 4 अध्याय में पहुंच गए हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है ताकि हम इस आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु हर कदम पर हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पहला थिस्सलुनीक उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद से लेकर आगे पढ़ना चाहता हूँ।
लिखा है, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुझ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुझ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, क्या आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से मौका दिया है कि सप्ताह के पहले दिन प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। जब इस नए सप्ताह का आरंभ हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रही, आपकी उपस्थिति साथ बनी रही, और प्रभु बहुत से भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें और हम आपकी महिमा करें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी है प्रभु, उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ, तो आप उनको भी संभालें, सही योजना बनाने में मदद करें। इन दिनों प्रभु जी जब समस्या है, परेशानी, कठिनाई है, युद्ध प्रभु जी छिड़ा हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं शांति दे प्रभु जी, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांति आए और हमारे लोग आपके प्यार को दे सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को अपने हाथों में ले, ताकि देश आप में सुरक्षित रहे और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्यार करो। और यहाँ पर भी पहला थिस्सलुनीक में भी उसके 4 अध्याय में पौलुस इसी बात को दर्शाता है और कहता है, और यह काम अभिलाषा से नहीं करना है। जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं आती हैं। परमेश्वर चाहता हम दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, और प्रभु कहता है, ये आज्ञा जो तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। और मैं नई आज्ञा इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। यीशु चाहता है, प्रभु चाहता है मेरे आपके जीवन में कि हम एक दूसरे को क्या करें, आश्रित कर सकें, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ा सकें और एक दूसरे की मदद करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। लेकिन उसके बाद कहता हूँ, ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि इससे पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। कहा भी और चिताया भी। पौलुस हर कदम पर इस बात को कहता है, वचन को लेकर हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसने दे, और ये वचन है जो मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है। इस नए सप्ताह के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और हम प्रभु में आगे बढ़कर एक दूसरे को चिताएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखें, और तब आप देखेंगे देश में यूनिटी आएगी, देश में एकता आएगी। और जितना हम कर सकते हैं, क्रिश्चियन समाज लोगों के लिए हर समय तैयार रहता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें,
हर कदम पर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, हर कदम पर हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। और इसलिए वो कहता है 7 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बनाया है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जिएं, पवित्रता का जीवन इस संसार में व्यतीत करें और प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मुझे और आपको जो बुलाया गया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि परमेश्वर चाहता है हम अंदर से शुद्ध और पवित्र हों, हमारा हृदय साफ हो, हमारा मन साफ हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो। और यदि हमारी आत्मा शुद्ध है तो हम शुद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं, और पवित्रता में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए कहता है परंतु पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 8 पद कहता है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो उसके वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को नहीं मानता, वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसने हमें धोया है, हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और अपनी आत्मा हमें देता है। और उस आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, उस आत्मा के द्वारा हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसलिए कहता आत्मा से परमात्मा। इन दिनों बहुत सारे फ़ोन आते रहे, बहुत लोगों ने फ़ोन किया। मेरी दिली इच्छा थी कि हम अपने मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात करें। इससे पहले वसुंधरा जी से मुलाकात कर चुका हूँ, अशोक गहलोत साहब से मुलाकात कर चुका हूँ, और 1 साल हो गया भजनलाल जी को यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने प्रभु से ऐसे मन में प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे मौका दे कि मैं भी इन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। 10 तारीख को मेरे पास दिन में फ़ोन आया गवर्नर हाउस से कि गवर्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि क्या प्रोग्राम है, लेकिन अचानक ही ये फ़ोन आया। मैं उस समय सांगानेर में था। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 3:30 का समय दिया था, और हम लोग, मैं जब वहाँ पहुँचा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि गवर्नर साहब के साथ भजनलाल भी, मुख्यमंत्री साहब भी वहाँ पर आए, और उन्होंने भी हम सबको संबोधित, सारे धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। जो समस्या हमारे देश में है, हमारे प्रदेश के बॉर्डर्स पर है, उसकी समीक्षा करने के लिए धर्मगुरु को बुलाया गया, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, और हम दुआ कर रहे हैं अपने प्रदेश राजस्थान के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि देश में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन इस बात के कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करे, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। भूडोल होंगे, समस्या होंगी, परेशानी होगी, कठिनाई होगी। और वो कहता है, यदि आप मत्ती उसका 24 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि आप बोलते रहे कि कब होगा, लेकिन उसने कहा संकट और क्लेश का समय जब आएगा। तो उसने कहा, इस बात से कहा, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत में। प्रभु ने पहले से बता रखा है
इसलिए जब प्रभु ने पहले से बता रखा है तो हमें केवल प्रार्थना करनी है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। इसलिए प्रभु हमें प्रोत्साहन करना है ताकि हम प्रभु की महिमा करें, उस पर विश्वास करें। हमारे प्रदेश को प्रभु संभालेगा, हमारे देश पर प्रभु की आशीष रहेगी ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का नाम आपके द्वारा महिमा। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष।